पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि कल हमने कम्युनिटी पे थंबनेल डाल ही दिया था, आप देख चुके होंगे वहाँ पे कि किसकी कट ऑफ सबसे सटीक है। मीन्स अलग-अलग जगह पे आपने अलग-अलग कट ऑफ देखी, वहाँ पे अलग-अलग मार्क्स बता रहे थे और अलग-अलग कि आपके 10 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी जगह 15 बढ़ रहे हैं, किसी जगह 20 बढ़ रहे हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। तो वो फ्लक्चुएशन क्यों था सबकी कट ऑफ में, इस बात पे हम बात करेंगे। और हमने भी कट ऑफ बनाई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कमेंट्स भी कई सारे आए थे कि सर रैंक मित्र के हिसाब से इतने बढ़ रहे हैं, रैंक आईक्यू के हिसाब से इतने हैं, आरडब्ल्यू के हिसाब से इतने, और आपने जो बताई उसके हिसाब से इतने बढ़ रहे हैं। तो भाई ये इतना चीज़ें अलग कैसे हो सकती है, जबकि बच्चे तो वही हैं, डाटा भी वही है। तो फिर ये चीज़ें अलग क्यों हो रही हैं, उस चीज़ पर हम बात करेंगे और देखेंगे भी कि क्यों ये चीज़ें देखने को मिली हमें। तो इस पे देखने से पहले कि किस पर विश्वास करें, आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और मे भी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो तो आप चाहें तो इसे 2x पे देख सकते हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा सा स्लो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज स्कोर क्या है। अभी जो हम डाटा बताएंगे इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा। जैसे रैंक मित्रा पे जो एवरेज स्कोर है वो 20 फरवरी की सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी गई थी इन्होंने। 20 फरवरी की जो शिफ्ट थी, तो इनके अकॉर्डिंग 20 फरवरी की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। यहाँ पे हम इसे मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज होगा बाद में। ये रही। नेक्स्ट आगे आते हैं। फिर इसी तरह से सबसे इनकी जो हार्डेस्ट शिफ्ट मतलब ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो 30 मार्च की शिफ्ट थी, इसमें 112 एवरेज स्कोर रह रहा था पहली शिफ्ट 30 मार्च की, और ये इनकी नहीं, सबने कंसिडर की थी। फिर आते हैं रैंक आई क्यू पे। तो रैंक आई क्यू की हम बात करें, इनमें भी इनकी जो टफेस्ट शिफ्ट थी यहाँ पे इन्होंने कंसीडर की थी 23 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी थी और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी। वो तो ऑब्वियस है, सबकी जो चल रही थी वो लास्ट शिफ्ट ही चल रही थी 30 मार्च की, क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। नेक्स्ट आते हैं फिर आरडब्ल्यू की पे। तो इन्होंने 20 फैब थी, इसकी सबसे जो पहली शिफ्ट थी सबसे टफेस्ट मानी थी और इनके अकॉर्डिंग इसमें 29 मार्क्स बढ़ रहे थे अगर लास्ट वाली शिफ्ट जो 30 मार्च की थी उसे माना जाए तो, और वो इनके हिसाब से सबसे ईजीएस्ट थी। तो ये था भाई, हमने जो आपको डाटा दिया था उसके हिसाब से उस टाइम में 40,000 स्टूडेंट का डाटा था। हालांकि ये लिया गया था वो रैंक मित्रा से ही लिया गया था। तो यहाँ पे 27 फरवरी की जो पहली शिफ्ट थी वो सबसे टफेस्ट रह रही थी और ईजीएस्ट वही शिफ्ट थी, उसमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। ये रह जाती है 30 मार्च की पहली शिफ्ट सबसे टफेस्ट। अब ये तो हम देख चुके हैं कि कौन सी ईजीएस्ट थी कौन सी टफेस्ट थी, लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा, हमने कहा भी था कि डाटा को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे 27 फरवरी की पहली शिफ्ट ईजीएस्ट आ रही है, सॉरी टफेस्ट आ रही है, यहाँ 20 फरवरी की आ रही है। और इधर देखते हैं रैंक आई क्यू पे ये 23 फरवरी की आ रही है। वहीं अगर हम बात करें रैंक मित्रा की तो यहाँ पे 20 फरवरी की आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये फ्लक्चुएशन क्यों, जबकि बच्चे वही हैं, डाटा वही है, तो फिर ये देखने को क्यों मिल रहा है। तो इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, बस इस क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब स्कोर कार्ड्स पे देख लेते हैं कुछ बच्चों के कि ये बाकी मतलब जो बच्चे थे उनके स्कोर्स कितने ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक दो लोगों के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं उनके स्कोर कार्ड के, तो वो देख सकते हैं आप कि रैंक मित्रा के हिसाब से इस बच्चे के जो थे 136.5 मार्क्स थे। वहीं इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर हो गया वो 161.134 हो गया। मीन्स इसके लगभग लगभग 25 नंबर बढ़ गए। अब आगे चलते हैं तो इधर आता है एक जिसका स्कोर था वो अराउंड 133.5 था और ये 157 हो गया। मीन्स कह सकते हो इसके 23 24 नंबर अराउंड बढ़े हैं। पॉइंट को ना मतलब लेते हुए नेग्लेक्ट करें तो इसके ऊपर वाले के मतलब 25 और इसके 24 मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ये शिफ्ट अलग अलग थी, हाँ बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसी चीज़ को नेक्स्ट चीज़ पे अप्लाई करके देखते हैं जो कि है रैंक आई क्यू पे 133.5 मार्क्स वाला जो बच्चा था वो 156 पे पहुँच गया। मीन्स इससे 157 इसके मार्क्स आ रहे थे यहाँ पे और इधर रैंक आई क्यू पे 156 आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कमी मिली थी देखने के लिए। और अभी हम देखेंगे कि ये कमी क्यों देखने को मिली थी। वहीं जो बच्चा था जिसके 136 मार्क्स थे उसके 154 हो गए। यहाँ पे भी कमी हो गई थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो गई, लगभग 7 नंबर की कमी हो गई। ये था। और वहीं अगर हम इनके मार्क्स हमने कैलकुलेट किए आरडब्ल्यू कट ऑफ के हिसाब से, तो ये जो बच्चा था इसके मार्क्स अराउंड जो प्लस हो रहे हैं वो 6 के अराउंड शायद प्लस हो रहे हैं। वहीं इस बच्चे के इसके भी 9 के अराउंड जो मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स हो रहे हैं, रॉ मार्क्स से प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पे 9 मार्क्स और 6 मार्क्स, वैसे ही बाकी कट ऑफ में इतने इतने ज़्यादा मार्क्स। वहीं अगर हम अपनी कट ऑफ की बात करें जो कि हमने क्रिएट की थी, तो उसके हिसाब से इस बच्चे के 14 मार्क्स एड ऑन हो रहे हैं। आप चाहें तो आप पीछे जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। इस बच्चे के 14 मार्क्स एड ऑन हो रहे थे और इसके भी 14 के अराउंड कुछ एड ऑन हो रहे थे। इसके 14 हो रहे थे सॉरी, और उसके 12 के अराउंड कुछ हो रहे थे। कुछ ये डिटेल थी, 12 या 13 मार्क्स इस तरह से हो रहा था। तो अगर हम इसके 14 मार्क्स ऐड करते हैं तो ये हो जाते हैं 4 3 7 और 3 147 के अराउंड हो जाते हैं इसके मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। 156 रैंक आई क्यू के हिसाब से हो रहे हैं और 157 हो रहे हैं जो रैंक मित्र के हिसाब से, और हमारे हिसाब से लगभग 147 मार्क्स हो रहे हैं। वहीं इस बच्चे के 12 मार्क्स ऐड ऑन कर देते हैं तो
लगभग 148 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 6-7 नंबर का फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है, इस पे बात करते हैं अब। और इससे पहले कुछ कमेंट्स भी आई थी, तो उसमें एक ओबीसी फीमेल एमपी से थी, इनका एग्जाम था 27 फेब थर्ड शिफ्ट को, और 119.25 मार्क्स थे। वहीं इनका जो नॉर्मलाइजेशन था वो 133.679 दिखाया रैंक आईक्यू ने। वहीं एक और थे जिनका जो शिफ्ट थी 21 फरवरी 2024 की 2:30 से 3:30 वाली, और इसमें हमने बताया था कि 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, रैंक आईक्यू ने 16, रैंक मित्र ने 18, और यहाँ पे जो कमेंट है वो कंप्लीट हो नहीं पाई है। इन्होंने उसके आरडब्ल्यू के हिसाब से भी शायद बताया था। अब सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि ये फ्लैक्चुएशन क्यों देखने को मिला। तो हमने अभी आपको समझाया था कि जो इनके एवरेज मार्क्स थे, तो हर शिफ्ट में जो टफेस्ट शिफ्ट थी, हर ऑर्गेनाइजेशन पे टफेस्ट शिफ्ट अलग दिखाई गई। रीजन था क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस शिफ्ट का सही डाटा मिल गया, वो उसकी उतनी ही अच्छे से मतलब जो एनालिसिस था वो कर पाया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी का यहाँ पे रैंक मित्र पे टफ इनने शिफ्ट दिखाई है, तो शायद इन्हें इस शिफ्ट का प्रॉपर डाटा मिल गया हो, जिस हिसाब से इन्हें पता चल गया कि ये शिफ्ट टफ है बाकी शिफ्ट के मुकाबले। ठीक है ना। ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन को जिस शिफ्ट का ठीक ठाक डाटा मिला, वो उसकी उतनी अच्छे से एनालिसिस कर पाए। इसी वजह से ये जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हर ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिली। लेकिन एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ कितना भी ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन जो 20 फेब है, 27 फेब है और 23 फेब है, यही देखने को मिला कि ये टफेस्ट शिफ्ट है। इसके अलावा नहीं देखने को मिला, क्योंकि यही शिफ्ट थी जो कि टफेस्ट थी, जिससे जहां जितना डाटा मिला उसके हिसाब से ये थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो गई। और इनका एवरेज मार्क्स भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ 86.24 है, ये 86.56 है, और ये 87.15 है। तो मीन्स एक नंबर का भी ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं है कहने का। इसी वजह से जो थोड़ा सा था कि इनके जो इस शिफ्ट के मार्क्स थे वो थोड़े से ऊपर नीचे देखने को मिले। अब ये तो था कि इस शिफ्ट के थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते थे, बाकी शिफ्ट क्यों मार्क्स मतलब उल्टे सीधे हो रहे हैं, तो उन सब पे बात करते हैं। जैसे कि रैंक मित्रा और उसका रैंक आईक्यू हमने दिखाया था कि आपने देखा कुछ नंबर के ऊपर नीचे गैप रह रहे थे। मीन्स किसी में शिफ्ट में 1 नंबर, किसी में 5 नंबर, किसी में 7 नंबर। ऐसा नहीं था कि रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू दोनों का स्कोर सेम दिखाया हो। रीजन था कि बच्चों का डाटा ही ऊपर नीचे था थोड़ा सा। मीन्स प्रॉपर डाटा हर शिफ्ट का नहीं था, तो जैसे ही एवरेज स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उससे मार्क्स भी ऊपर नीचे होने स्टार्ट हो गए। तो वो चीज़ें थी। अब ये था। अब बात करते हैं कि ये तो चलो सही है, फिर आरडब्ल्यू का डाटा इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा था। मीन्स उनके तो नॉर्मलाइजेशन, जैसे जिस बच्चे को रैंक आईक्यू पे या रैंक मित्रा पे 20-22 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, वहीं आरडब्ल्यू पे 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का कैसे हो जा रहा था। तो वो चीज़ थोड़ी सी डाइजेस्ट भी नहीं होती कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसका रीजन था कि भाई हमने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, जब कि उसमें जो बच्चे थे उससे आंसर की कोई भी अपलोड नहीं कराई थी। यहाँ पे जो डाटा था वो डाटा ऐसा नहीं था कि सर ने कोई कमी करी थी, बिल्कुल सही था, लेकिन जो आंसर की अपलोड कराई नहीं थी, तो जिससे बच्चों ने ना अपने मन से कुछ ही भर रखा है कुछ चीज़ों में। जैसे आपको अगर कट ऑफ बेकार करानी है तो आप खुद ही ऊपर नीचे कुछ भी फिल कर देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि इसमें ना तो कोई आंसर की लग रही है और ना कोई ऐसा एलिगेशन है कि नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी आपको, आप कुछ भी कर सकते हो। और हमने बताया भी था एक एग्जाम्पल देके भी, जैसे आपने वो एडमिट कार्ड वायरल देखा था सन्नी लियोन का। इवन वो एडमिट कार्ड रियल नहीं था, फेक था, लेकिन उस नाम से फॉर्म आया था, जो कि अथॉरिटी ने भी माना था कि हाँ इस नाम से फॉर्म आया था, ये फोटो लगा हुआ था, लेकिन हमने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो चीज़ें थी। तो कहने का मतलब, जब बच्चा उधर इतना कर दे रहा था, बच्चों का ड्रीम होता है कि नहीं पुलिस में जाना है, और वहाँ पे भी वो ऐसा कर दे रहा है, मीन्स गलत फॉर्म भर दे रहा है, तो सर का फॉर्म गलत भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से जब फॉर्म गलत होगा तो सीधी सी बात है डाटा गलत आएगा, और डाटा गलत आएगा तो फिर चीज़ें मतलब बदल जाएंगी और कट ऑफ में फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थी बाकी। लेकिन अगर हम बात करें रैंक आईक्यू और रैंक मित्र, इन दोनों पे तो डाटा प्रॉपर डाला था, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, और हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी प्रॉपर देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे देखने को मिला है। बस 4 नंबर का डिफरेंस, 3-4 नंबर का डिफरेंस, वो इसी वजह से क्योंकि डाटा किसी शिफ्ट का ठीक ठाक मिल गया और किसी शिफ्ट का कम मिला, तो उस वजह से। जैसे यहाँ पे ये डाटा 1,10,000 बच्चों का है, वहाँ पे अराउंड लगभग 1 लाख बच्चों का डाटा था, तो उसकी वजह से ये डाटा में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। लेकिन अब मन में ये आ रहा होगा कि सही किसे मान लें। तो हमने एक बात तो बता दी कि आरडब्ल्यू का जो डाटा है वो वैसे डाटा काफ़ी बच्चों ने दिया था, लेकिन इसमें कुछ अराजक तत्व थे, उनकी वजह से ये डाटा थोड़ा सा खराब हो गया और फिर ये कट ऑफ में थोड़ी सी दिक्कतें आई। जैसे और सर ने एक चीज़ कही थी कि जो बच्चे थे, जो नालायक बच्चे थे, जिन्होंने 155-60 से प्लस डाल दिया था, वो हमने 155 से प्लस डाल दिया था, वो हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ने 155 प्लस वाले ही निकाले थे, ऐसा नहीं था कि 155 के कम वाले बच्चे निकाल पाए सर। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो मिक्स हो गए हम बच्चों के साथ, जो आम बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ, तो वो निकल ही नहीं सकते। और वो बच्चे भी इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर हम 155 प्लस डालेंगे तो सर निकाल ही देंगे, क्योंकि सर को पता चल जाएगा कि हमने फेक भरा है। तो 155 प्लस डाले ही नहीं थे, वो 148, 49, 44 इस तरह से डाले थे, जिससे जो डाटा था वो खराब हो गया थोड़ा सा। इस वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत आई। तो हम तो नहीं बोलेंगे कि इस पे ट्रस्ट करो या मत करो, लेकिन इतना बुद्धि विवेक आप में है कि आप समझ सकते हो कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। फिर आगे चलते हैं।
तो फिर इन दोनों का डाटा लास्ट टाइम रैंक आईक्यू से हमने चेक किया था और जो मार्क्स थे एग्जैक्ट वही था, बस पॉइंट में 1-2 का फर्क आया था, उसके अलावा सेम मार्क्स आए थे जैसा कि रैंक आईक्यू के नॉर्मलाइजेशन में था और ऐसा ही फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी उसमें था नॉर्मलाइजेशन में। तो सेम चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि जो रैंक आईक्यू है इसे आप पूरा सही मान सकते हैं और जो रैंक मित्रा है, रैंक मित्रा लास्ट टाइम इतना वायरल नहीं था और मे भी शायद नहीं चल रहा उस टाइम, हम देख भी नहीं पाए थे इस पर, तो इसका हमें नॉलेज नहीं है कि क्या था। लेकिन हाँ, इस बार रैंक मित्रा भी प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है और साइट भी रैंक आईक्यू से अच्छी चल रही थी रैंक मित्रा की जब रिजल्ट आया था। तो ये चीज़ें थी। अब रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा, अब इन दोनों में से किस पे भरोसा करना है? तो भाई दोनों सही है। फिर एक चीज़ और रह जाती है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या जो रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू ने आपकी कट ऑफ बताई और फाइनल कट ऑफ अलग हो जाए? तो हाँ, बिल्कुल हो सकती है। रीजन है, जैसे यहाँ पे डाटा तो बिल्कुल सही है, आपने आंसर के अपलोड किए हैं तो फिर डाटा की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने आंसर के अपलोड किया उसके हिसाब से ये डाटा आया तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट करती है कि जो 30 तारीख की, जो 30 मार्च की लास्ट शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थी जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट है, अगर वो गवर्नमेंट करती है, मतलब आयोग करता है कि उस शिफ्ट को थोड़ा सा कम करके शो करते हैं या फिर उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फिर इसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि इन्होंने उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग करा है और वहाँ पे उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे मेन बात है कि वो जो शिफ्ट थी 30 तारीख की उसमें ज़्यादातर सीआर के बच्चे थे, सीआर के, और ये ऐसा अंकित सर ने भी बताया था कि 90% बच्चे जो थे वो सेंट्रल रीजन के थे। और अगर सेंट्रल रीजन के बच्चे हैं तो आप खुद ही समझ सकते हो कि सेंट्रल रीजन में सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा इसी वजह से वहाँ की आती है। अब जब सेंटर ही उसी रीजन के थे तो पेपर टफ हो या इजी हो, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा करके आए होंगे, और ज़्यादा करके आए होंगे तो जो एवरेज स्कोर है वो सीधी सी बात है कि ज़्यादा रहना है। और जब एवरेज स्कोर ज़्यादा रहेगा तो उनके साथ तो ये अनफेयर हो गया क्योंकि उनने तो पढ़ाई प्रॉपर की थी, अब पेपर थोड़ा सा ईजी हुआ और उनने मार्क्स ज़्यादा ले आए, तो उसमें उनकी कमी नहीं है ना, ये तो आयोग की कमी है कि पेपर इतना ईजी क्यों होता है बाकी चीज़ों में। तो अगर आयोग उस शिफ्ट को थोड़ा सा कम करके एवरेज मार्क्स मानता है तो फिर इसमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अंकित सर ने बताया था कि अगर 29 तारीख वाली शिफ्ट को थोड़ा सा कम करते हैं अराउंड 4 मार्क्स, तो फिर यहाँ पे चीज़ें और बदल जाएंगी, तो वो 4 मार्क्स कम का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें थी। बाकी जो डाटा है वो रैंक आईक्यू और रैंक मित्र दोनों पे एकदम ठीक डाटा है, तो आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी आगे हम चलते हैं, हमने एक कट ऑफ बनाई थी जिसमें आपको थोड़ा सा उसका दिखा देते हैं, जैसे कि ये था, यहाँ पे एक कमेंट आई थी, ये रही ओबीसी फीमेल एमपी से, इनका एग्जाम 27 फरवरी 3rd शिफ्ट को था और इनके 119 मार्क्स थे रॉ मार्क्स। यहाँ पे हमने जो एनालिसिस की थी उसमें 14 मार्क्स बढ़ रहे थे, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं 14.89 मार्क्स बढ़ रहे थे इनके। तो अभी अगर रैंक आईक्यू की बात करें तो रैंक आईक्यू ने 133.679 किए, जो कि एग्जैक्ट लगभग इसके 14 मार्क्स एड ऑन हो रहे हैं। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमने जो एनालिसिस की थी वो भी कहीं ना कहीं ठीक थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ों पे एक दो शिफ्ट में हाँ थोड़ी सी मुश्किल या प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन था क्योंकि हमारे पास जो डाटा था उस टाइम 40,000 बच्चों का था और उस पर 40,000 पे एनालिसिस करना और 1 लाख पे, उसमें आप डिफरेंस समझ सकते हैं। और इसी वजह से इन भाई का हुआ था कि हमने बताया था कि 10 मार्क्स इनके बढ़ रहे थे और वहीं रैंक आईक्यू पे 16 और रैंक मित्र पे 18। रीजन क्योंकि तब तक डाटा 1 लाख से प्लस स्टूडेंट का आ चुका था रैंक आईक्यू रैंक मित्र पे, वहीं हमने जो कट ऑफ बनाई थी वो 10 नंबर बढ़ रहे थे उसमें। रीजन था क्योंकि 40,000 पे थी इस वजह से। लेकिन उसमें कुछ शिफ्ट थी जहाँ पे प्रॉपर डाटा मतलब स्टूडेंट का ठीक ठाक था, तो वहाँ से प्रॉपर भी मार्क्स मतलब नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा था, जैसे कि इस लड़की का मतलब यहाँ पे देखने को मिला है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर यहाँ पे हमने बताया था कि 10 मार्क्स बढ़ेंगे तो इस भाई का इतना तो समझ सकते हैं कि मिनिमम 10 मार्क्स तो बढ़ने हैं इनके। 10 से एक्स्ट्रा तो हो सकता है लेकिन 10 से लेस होने की मतलब कोई वो नहीं है कि 10 से कम हो जाएंगे मार्क्स, तो इसका आइडिया थोड़ा सा यहाँ से लग सकता है। तो बाकी थी ये चीज़ें, आप होप सो सारी चीज़ें समझी होंगी, देखी होंगी, और किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना है अभी आपके ऊपर डिसीजन रह जाता है। बाकी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी इवन और ऑड हर चीज़ के हमने टर्म्स आपको बताए। ये भी बताया कि क्यों ये जो एवरेज स्कोर था टफेस्ट शिफ्ट का वो ज़्यादा था, किसी में कुछ और था, किसी में कुछ और था। क्यों था? क्योंकि डाटा प्रॉपर नहीं मिला था हर शिफ्ट का। प्रॉपर डाटा का मतलब ये नहीं है कि सही या गलत डाटा नहीं मिला था, नहीं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे पर शिफ्ट के वो इतने ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, इस वजह से थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 27, 23 और 20 इन तीनों में ही फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। तो किसी में लगभग 200, 250, 300, 400 बच्चों का डाटा ज़्यादा मिल गया, किसी में कम मिल गया, तो उस वजह से वो फ्लैक्चुएशन देखने को मिला। बाकी कुछ नहीं था। नॉर्मलाइजेशन जो था वो हम अभी भी बोलेंगे कि रैंक आईक्यू और रैंक मित्र का ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम रैंक आईक्यू को पिछली ईयर देखा था, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल सेम कट ऑफ गई थी। तो वो सब चीज़ें, बाकी कट ऑफ आते ही आपको इस चीज़ का अंदाजा भी लग जाएगा। तो होप आप वीडियो को समझ पाए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की लगातार हम वीडियो लाते रहते हैं, और इससे पहले हमने 2
बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किए हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हुई भी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके बिना चीज़ें अधूरी हैं। जैसे एक हमने कट ऑफ के लिए, सॉरी, एक वीडियो हमने जो बना रखी है वो फिजिकल के लिए कि कैसे फिजिकल आपने करना है, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और उसके अलावा एक और वीडियो जो कि हमने क्रिएट की थी फिजिकल के बाद, नहीं सॉरी, हाँ, फिजिकल के बाद कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना है आपका, तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, क्योंकि वो नहीं होंगे तो बिल्कुल चीज़ें खत्म है। तो वो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इन सारी पूरी प्लेलिस्ट में हम केवल 2 वीडियो को बोल रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।